स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक जो है हम कवर करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। ये बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूँ तो ये सवाल काफ़ी दफ़ा पहले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। पेज नंबर 196 और 197 पे ये टॉपिक दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके। थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि ये पेपर में लॉन्ग आता है तो इसमें काफ़ी डेफिनेशन जो हैं और टर्म्स बताई हुई हैं। हम जिस सीक्वेंस में बुक के ऊपर ये चीज़ें बताई हुई हैं तो मैंने कोशिश किया कि उसी सीक्वेंस में मैं इस पेज के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन करूँ। सबसे पहले तो रेट ऑफ़ फ्लो ऑफ़ हीट की डेफिनेशन बताई हुई है। उसके बाद रेट ऑफ़ फ्लो ऑफ़ हीट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये बताया हुआ है। और रेट ऑफ़ फ्लो ऑफ़ हीट जो है, इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन है और थर्मल कंडक्टिविटी का क्या फार्मूला है। तो हम इन चीज़ों को यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की डेफिनेशन अगर आप देखें, द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मतलब कि हीट की वो मकदार जो एक सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दरअसल हीट के गुजरने की रफ्तार है। ठीक है, कि हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी मतलब कि टाइम में जाती है, कितनी स्पीड से जाती है, उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहते हैं। अब हर सब्सटेंस में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डिफरेंट होती है। अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की या मेटल्स की, तो उनमें हीट के फ़्लो होने की रफ्तार ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि आयरन जो है उसमें हीट जल्दी फ़्लो करती है। आप एक स्पून को मतलब कि अगर किसी ऐसी चीज़ के पास लेके जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है, यानी कि अगर आप चूल्हे के पास उसे लेके जाते हैं, बर्नर के पास आप उसको लेके जाते हैं, तो वो स्पून जो है उसका एक एंड जब उसकी मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो सारी की सारी हीट जो है उसके दूसरे एंड पे भी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने उसको हाथ में होल्ड किया हुआ है, उसको पकड़ा हुआ है, तो वो हीटिंग इफेक्ट जो है वो बड़ी जल्दी आपके हाथ तक पहुंचेगा। ठीक है, तो वो एक कंडक्टर्स है। और आपको पता है कंडक्टर्स में हीट बड़ी आसानी से फ़्लो करती है। लेकिन नॉन कंडक्टर्स की बात करूँ तो उसमें हीट इतनी आसानी से फ़्लो नहीं करती, जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, इसके अलावा रबर है। तो इनमें हीट जो है वो इतनी आसानी से फ़्लो नहीं करती। तो ये तो हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का कंसेप्ट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है इसका फार्मूला होता है क्यू ओवर टी, मतलब कि हीट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है ये दरअसल तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड, कि एक सॉलिड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। ठीक है, किसी सॉलिड की लेंथ कितनी है, और सॉलिड के का जो टेम्परेचर डिफरेंस है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से वो कितना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सोलर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है अगर तो ज़्यादा होगा तो उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे इस ये क्यूब जो है सोलर क्यूब, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। ठीक है, ये साइड फेस जो आपको नज़र आ रही है इसका एरिया ज़्यादा है, और अगर आप इसको देखें तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज़्यादा होगा। यानी कि हीट के फ़्लो होने की रफ़्तार इसमें ज़्यादा होगी। इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनको गुज़रने के लिए ज़्यादा रास्ता मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे रेट ऑफ़ फ़्लो ऑफ़ हीट भी ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से रेट ऑफ़ फ़्लो ऑफ़ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सेकंड है रेट ऑफ़ फ़्लो ऑफ़ हीट लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये है कि अगर आप देखिए ये एक सोलर क्यूब है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो इसमें रेट ऑफ़ फ़्लो ऑफ़ हीट जो है वो कम होगा। मतलब कि इसमें हीट को फ्लो होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। इसकी लेंथ कम है तो जो हीट को फ्लो होने में कम टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा, और अगर लेंथ कम है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगा। लास्ट पॉइंट है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स। मतलब कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर आप इस सोलर क्यूब को देखें ना तो इसमें T1 टेम्परेचर ज़्यादा था, T2 कम है, क्योंकि मैंने इसको रेड में इसी वजह से थोड़ा सा कलर किया था कि आपको इसमें बता दूँ कि ये टेम्परेचर ज़्यादा है और ये वाला टेम्परेचर कम है। अब आपको पता है हीट जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर वाले से कम टेम्परेचर वाले रीजन की तरफ फ्लो करती है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हीट क्यू है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये मैं यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी उतना ज़्यादा होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर कह देता हूँ 100 केल्विन है, यहाँ पे 0 केल्विन है, तो 100 माइनस 0 करेंगे तो 100 आंसर आएगा। मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर जो है यानी कि T1 माइनस T2 जो है
यहाँ पे 100 केल्विन है, तो फिर जो हीट के फ़्लो करने की स्पीड है वो ज़्यादा होगी। और अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे 100 केल्विन था लेकिन यहाँ पे 50 केल्विन है, तो 100 माइनस 50 करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। तो मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर अगर कम है, यानी कि अगर 50 केल्विन मैं सपोज़ करता हूँ, तो फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कम होगा, ठीक है ना? तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रखेंगे एक सोलर सब्सटेंस के 2 पॉइंट के दरमियान में, उतनी ही हीट ज़्यादा फ़्लो करेगी। तो यही बात यहाँ पे दी हुई है। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे क्योंकि क्यू ओवर टी लिखा हुआ है तो ये तो कॉमन आ गया लेफ़्ट साइड पे। ओके, राइट साइड पे ए है, 1/L है, ए आ जाएगा ऊपर, ठीक है, एल आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में, और ये T1 माइनस T2 क्योंकि ये भी हमारे पास इसका ताल्लुक भी रेट ऑफ फ्लो से डायरेक्ट होता है, तो इसी वजह से ये भी न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो ए का और चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस का ताल्लुक जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट से डायरेक्ट होता है, जबकि लेंथ का ताल्लुक इन्वर्स होता है। तो ये एक फाइनल फार्मूला बन जाएगा। अब आपको पता है प्रोपोर्शन का साइन जब रिमूव करते हैं तो इज इक्वल आ जाता है, ठीक है, एक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको के का नाम देते हैं। तो क्यू ओवर टी इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 ओवर एल। अब यहाँ पे हमारे पास हम अगर के का फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं तो हमें पता है यहाँ पे एल जो है ये डिवाइड हो रहा है इक्वेशन, ये जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखें यहाँ पे ए T1 माइनस T2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये चीज़ इस तरफ आएगी तो डिवाइड हो जाएगी एल के साथ। तो अगर आप ये फार्मूला रीअरेंज करते हैं तो के का फार्मूला बन जाता है क्यू ओवर टी मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाय ए T1 माइनस T2। तो ये हमारे पास जो के आया है ये है थर्मल कंडक्टिविटी, या इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो ये के है थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसकी क्या डेफिनेशन होती है थर्मल कंडक्टिविटी की, और इसका यूनिट क्या होता है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन के मुताबिक द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अब ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इसको मैं आसान करके आपको समझाता हूँ इस डायग्राम से। सपोज करें हमारे पास एक सोलर क्यूब है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, विड्थ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है। तो इसका एरिया जो है सोलर क्यूब का वो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, जबकि इसकी लेंथ 1 मीटर है। और इसका जो टेम्परेचर T1 है, मतलब कि ये जो ज़्यादा टेम्परेचर है ये 1 केल्विन सपोज कर लेते हैं, और अगर ये टेम्परेचर T2 जो है ये 0 केल्विन है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 केल्विन आ जाएगा। तो T1 माइनस T2 हमारे पास 1 केल्विन है। तो एक ऐसा सोलर सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन आप मेंटेन रखें, ठीक है, उसका एरिया 1 मीटर क्यूब है और उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा वो थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल आएगा। मतलब कि क्यू ओवर टी जो है ये के इक्वल होगा। और यही बात यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है कि अगर आप एक सोलर सब्सटेंस में जिसका एरिया 1 मीटर क्यूबिक है, ये देखें मीटर क्यूब लिखा हुआ है ना, तो जिसका एरिया 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, और जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस आपने 1 केल्विन का रखा है जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो इसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगी वो दरअसल इस सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी होगी, कि इसमें हीट कितनी स्पीड से फ्लो कर रही है, यही इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। ओके, तो ये देखिए के का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है क्यू ओवर टी मल्टीप्लाई एल ओवर ए T1 माइनस T2। अब अगर आप इस पूरी फार्मूले में लेंथ को 1 कर दें, ए को 1 मीटर क्यूब कर दें और टेम्परेचर डिफरेंस को भी 1 कर दें, तो ये सारी वैल्यूज़ अगर आप लगाते हैं इस फार्मूले में तो ये पूरा फैक्टर्स तो वैसे ही 1 हो जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर तो इसका 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और क्यू ओवर टी जो है ये के इक्वल हो जाएगा। तो फिर के जो है ये क्यू ओवर टी के इक्वल आएगा, मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी दरअसल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बराबर होती है, ठीक है। इन केस अगर हमारे पास सोलर सब्सटेंस की लेंथ, एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस 1 1 हो। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट। अब इसका यूनिट क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी का, यानी कि के का, तो इसके फार्मूला से यूनिट ड्राइव करते हैं। ये फार्मूला था के का, तो इसमें देखें क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू हीट है तो इसका यूनिट जॉल होगा, टी का यूनिट सेकंड यानी कि टाइम का यूनिट सेकंड, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर डिफरेंस का या टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है। अब अगर आप इसको सोल्व करें तो जॉल पर सेकंड दरअसल वाट के इक्वल होता है, तो ये जॉल पर सेकंड वाट आ गया। ये 1 मीटर नीचे वाले 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो एम नीचे एम की पावर 1 बचेगा, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे m-1, और के जो है यहाँ पे +1 है, ऊपर जाएगा तो k-1। तो हमारे पास के का फिर यूनिट आ जाएगा वाट पर मीटर पर केल्विन,
ओके, तो ये हमारे पास के का यूनिट आ गया, ये के का फार्मूला भी ड्राइव हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी पॉइंट्स जो है इसमें क्लियर हो चुके होंगे। अब बुक के ऊपर अगर मैं आपको ये मार्क करवाऊँ टॉपिक, तो थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक जो है इसमें आप कंसीडर से स्टार्ट कर लें। ठीक है, यहाँ से कंसीडर से स्टार्ट करें, ये लिखें, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ की डेफिनेशन लिखें, इसका फार्मूला लिखें। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, तो ये फैक्टर्स दिए हुए हैं जो मैंने आपको 3 बताए हैं, तो ये फैक्टर्स आप इसमें एक्सप्लेन करें। ठीक है, साथ इनके फार्मूलाज लिखें। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कि तीनों फैक्टर्स के बाद फिर उन तीनों फैक्टर्स की इक्वेशंस को कंबाइन करके, जैसे कि मैंने अभी अब आपको समझाया, तो ये फाइनल फार्मूला के का आया है। ये के की डेफिनेशन है, थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। तो यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको करवाया, अगर आप वैसे ही करना चाहते हैं, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में, वो भी ठीक है। अदरवाइज़ आप बुक से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कर सकते हैं। ओके, बहुत ही अहम टॉपिक है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो तक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।